बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। टुडे वी लर्न द लेसन नंबर 2। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट, दिस lesson title is using the scientific method, which is written by Darrell Bernard and Louis Edward. Both are the famous prose writer. Student, you remember some important point in your mind. The first point is that the first point is that how the science change the human life. How can the question arising when I read this title, the one question arises in our mind: how we can use the science and why we use the scientific method in every field of life. Why? How the science has changed human life. In life, humans, we know the basic need of every human: home, food, health, and transportations, and after transportations, means of communications. They are all important aspects of human life. ये तमाम जो पहलू हैं वो इंसान की ज़िंदगी को साइंस के ज़रिए इंसान ने चेंज किया, और इंसान डिपेंड इन तमाम पहलुओं के ऊपर करता है. लाइक फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. थ्रू दिस science, man has changed, produced and preserved the food, and secondly improved the scientific means of communication, means of transport, and the constructions of human over houses. These are possible to science. So student, in this lesson we discuss these all points, and one thing you keep in your mind: the both author compare over past, present, and future, each of, like, the writer present compare with past, compare with present, present compare with future. So let I start this lesson. So firstly, in paragraph number 1, student, all of us have benefited greatly from the use of the scientific method in the solving problems such as those dealing with the maintenance of the health. The first point is the maintenance of the health. साइंस ने किस तरह इंसान की जो तमाम मुश्किलात थी, जो तमाम जो उसके मसाइब थे, जो मसाइल थे, ठीक है, उनके हल में किस तरह का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं हम जो हैं, ऑल ऑफ अस, हम लोग जो हैं, सब ने साइंसी तरीक़ेकार से बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल किए हैं. और उनमें सबसे पहला बेनिफिट क्या है? हमने मेंटेन्स किया हुआ है अपनी हेल्थ को, यानी सेहत के मुतालिक हमने सेहत को बरकरार रखा. द रिप्रोडक्शंस एंड द प्रिजर्वेशंस ऑफ द फूड. और वो फिर कहते हैं कि हमने खुराक की पैदावार उसको महफूज करना किससे सीखा? साइंस से. द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ओवर होम, हमारे घर की तामीरात जो हैं उसमें भी साइंस का बहुत ज़्यादा हाथ है. एंड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ज़राए इब्लाग और ज़राए आमदोरफ्त में भी तरक्की की है. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ये तमाम चीज़ों को वो कंपेयर करेंगे किसके साथ? कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ. नॉट ओनली हैव ओवर वे ऑफ लाइफ चेंज,
इसने ना सिर्फ हमारे रहन सहन को बदला, लिविंग चेंज, हमारे वे ऑफ लिविंग, हमारे रहन सहन को बदला, बट लेकिन पीपल देम सेल्फ हैव आल्सो बीन चेंज, और इसने लोगों को भी, बल्कि इसने लोगों को भी बदल दिया, ठीक है, बदल गए लोग। और उसके बाद टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग विच यूज टू बी कंसिडर स्ट्रेंज एंड द मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब है पूरे स्टार, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को। तो आज हम वाक़यात की बेहतर वजाहत करने के काबिल हैं जिन्हें अजीब और पुरस्कार समझा जाता था। यानी कि वो तमाम जो वाक़यात हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता था, जिन टास्क को और जिनको कहा जाता है कि ये बड़ा अजीबो-गरीब है, तो उनको हमने पॉसिबल किया किससे? साइंस के। ऑल्दो देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नाउ जनरली लेस फियर देन आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स वर। और वो कहते हैं हम अगरचा अभी भी तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने बाप दादा की निस्बत कम खौफज़दा हैं देन, ठीक है, तो हम उनसे कम खौफज़दा हैं। फॉर फादर्स के ग्रैंड फादर्स कहते हैं अबाव अजदाद को, यानी कि आपके एंसेस्टर्स को, आपके फॉर फादर्स को कहते हैं। और इसी तरह फियरफुल हैं, खौफज़दा को कहते हैं, फियर कहते हैं खौफज़दा, ठीक है, लेस हम कम खौफज़दा हैं उनसे। वी आर सो मोर क्रिटिकल इन ओवर थिंकिंग दैन ओवर इंसिस्टर, कि हम जो हैं, हम अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा तनकीदी सोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस कर ली हैं। और उसके बाद वो हमें क्या बताते हैं स्टूडेंट, कि वो हमें बताते हैं कि दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ द साइंस मेथड हैज़ इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस एंड द चेंज लाइफ। तो वो कहते हैं ये सबक आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने रहन सहन को बेहतर बनाया और लोगों को बदला। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ you can make better use of the scientific method in every field in everyday living, कि ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे आप साइंसी तरीक़ाकार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट, जो पॉइंट नंबर 1 है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़, यानी बीमारियों पर बेहतर काबू। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ यू हैड been born 200 years ago, you would have been had about one chance in 18 of the living to be 1 year old. In the other words, in those days, about the seven out of 8 babies died before reaching their first birthday. अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो आपको 8 में से सिर्फ ज़िंदा रहने का एक मौका मिलता, यानी कि अब वहाँ पे 8 में से जो हैं 7 बच्चे मर जाते हैं और इनमें से एक बच्चा जो है वो अपनी पहली सालगिरह मनाता, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो उन दिनों 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। इन द अदर वर्ड, इन दोज डेज अबाउट द 7, ठीक है। सपोज फर्स्ट करें, यू हैड बीन अनयूजली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव थ्रू दैट द फर्स्ट ईयर। तो फर्ज करें कि आप एक गैर मामूली मजबूत बच्चे थे और उस पहले साल में ज़िंदा रहे। फिर वो कहते हैं वेरी लाइकली बिफोर, वो क्या कहते हैं, बिफोर यू वर 6 year old यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स। तो वो क्या कहते हैं कि उसमें से एन मुमकिन है कि कुछ 6 साल का होने से पहले आपको चिचक हो जाता। अब चिचक कहते हैं कि बॉडी, यानी कि आपके फेस के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा दाने निकलते हो, फिर उसके निशानात हो जाते हैं। यानी कि बाद लोगों को आपने देखा होगा उनके फेस के ऊपर ये होते हैं धब्बे वगैरह, निशानात होते हैं, यानी कि डीप चेहरे के ऊपर ही निशानात होते हैं वहाँ पर। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, अगर फ़र्ज़ करें कि आप 12 साल की उम्र तक पहुँचे होते, तो आपको क्या होता कि उसमें क्या होता कि यू वुड अनडाउटली हैव हैड मेजल्स, होपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थीरिया। आपको क्या होता उसमें, आपको खसरा, काली खांसी, सुर्ख बुखार और खुन्नाक हो जाती। अब ये सारी जो हैं अनक्योरेबल डिसीज़ थी जिनका कोई इलाज नहीं था। फिर उन्होंने कहा इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर, हत्ता कि तब भी आपकी ज़िंदगी की जंग ख़त्म ना होती, क्योंकि उस वक्त भी उसके बाद भी आपको कोई ना, अब 6 साल में थे तो आपको चिकन पॉक्स हो गई, जब आप 12 ईयर में है तो अब आपको बहुत सारी बीमारियां, उसमें खुन्नाक है, काली खांसी है, आपको उसके बुखार है, सुर्ख बुखार है और खसरा वगैरह की बीमारियां हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, कि ज़िंदगी जो है
अब वो कहते हैं येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड द इन्फ्लुएंजा वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी। तो ये जो है जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफाइड्स जो हैं, हैज़ा वगैरह, और हत्ता के ज़ुकाम एक बार में शुरू हो जाते तो पूरी बस्ती में फैल जाते। ज़िंदगी बहुत गैर यकीनी थी, यानी कि वबा की तरह ये फैल जाते पूरी कम्युनिटी के अंदर। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो गैर यकीनी थी, अनसर्टन गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी अ मोर देन 30 ईयर ऑफ एज वॉज इंडीड इट फॉर्चुनेट। तो वो कहते हैं कि अ पर्सन, एक शख्स जो है, हु लिव टू मोर, जो ज़िंदगी गुजार देता 30 साल तक, तो वो क्या करता कि वो बड़ा खुशकिस्मत होता। क्यों? क्योंकि वो 12 से अब इतनी सारी बीमारियाँ हो तो वो इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है। टुडे बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिसीज़। तो वो कहते हैं कि ये नाकाबिल यकीन है कि ऐसे हालात में इतने कम अरसा पहले, ठीक है, और ये बहुत कम है, आज बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहाँ इन्हें कोई बीमारी लगने का बहुत कम इत्तेफाक होता है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होती। फिर उसके बाद वो कहते हैं टुडे, और वो क्या कहते हैं कि दिस डिसीज गेटिंग यंग पीपल्स आर ट्रीटेड टू प्रोटेस्ट देमसेल्फ अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर। अब लोगों ने इन तमाम चीज़ों से ख़ुद के बचाव को, प्रोटेस्ट कहते हैं, ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने वो क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं टाइफाइड जैसे बुखार को भी उन्होंने खुन्नाक और टाइफाइड के बुखार से बचने के लिए भी इलाज किया जाता है। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि टुडे अ पर्सन कैन बी एक्सपेक्ट टू लिव टू बी मोस्ट 70 ईयर ओल्ड इन द वर्ल्ड। In the other word, more than 20 years have been added to the respected length of the human man life. Their change have been possibly by use of the scientific method to solve such problem as the cause of disease and its preventions. तो वो सारी चीज़ों को वो कहते हैं कि आज एक जो है एक शख्स 70 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहने की उम्मीद रख सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में आदमी जो है वो आदमी की जो अपनी तवक्को है वो उम्र में 30 साल का इजाफा कर दिया है, यानी कि इसकी वजह से ये साइंटिफिकली पॉसिबल हुआ कि साइंस ने हर चीज़ को सिक्योर किया है, उसकी कॉज को देखा है, उसने वजूहात जो हैं वो देखें कि क्या वजूहात है कि ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस हैव चेंज, उसके बाद बेटर सैनिटरी कंडीशंस, के आपके जो हैं आब निकास का इंतज़ाम कैसा था, ठीक है, पास किया था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द सम ऑफ आवर लार्जर कंट्री वर लाइक ओनली 100 ईयर अगो, कि ये सोचना भी मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे बड़े बड़े शहरों में कुछ में से निकासी का इंतज़ामात कैसे थे। उनमें से कुछ के हम देखते हैं कि वो कैसे थे। इनटू द नैरो, नैरो कहते हैं छोटी, तंग जो है, अनपेव्ड यानी कच्चे रास्ते थे, एंड प्रोली ड्रेन सिटी जो है सिटी स्ट्रीट होल्ड गार्बेज एंड ओवर रिफ्यूज वर थ्रोन। वो तंग, कच्ची और नाकिस नकासी आब वाले शहरों की गलियों में कूड़ा, क्रिकेट और दूसरे फजलात फेंके जाते थे। अब उनमें से क्या है कि फेंके जाते थे एनिमल वंडेड थ्रो द सिटीज़, जो है जानवर जो है कूड़ा क्रिकेट से खुराक लेते, ठीक है, और उसके बाद फीडिंग अप द गार्बेज, खुराक लेते, और उसके बाद गलियों में घूमते फिरते थे। उसके बाद आउटडोर टॉयलेट वर कॉमन, घरों से बाहर जो है बैतुलखला आम थे, आउटडोर यानी कि बाहर आम थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू द वॉल फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। तो वो कहते हैं जहाँ से इंसानी फाजलात कुएं में बह जाते थे, जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते थे। आप देखें कि वहाँ पे जो है सैनिटरी जो है कंडीशन कितनी पुअर थी कि वही गंदा पानी जो हम फाजलात घर से निकालते थे वो जाके कुएं, नदी नालों, आबशारों के अंदर बह जाते थे। और वो कहते कुछ की हम एग्जांपल्स देते हैं, पूरी उसकी एग्जांपल्स देते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमने सैनिटरी के बारे में पढ़ा कि उस वक्त क्या था कि गलियाँ बहुत तंग थी, और फिर जो है वो रास्ते जो हैं क्या थे कि आबी निकास का निज़ाम जो है वो बिल्कुल, लोग अपने घरों से कूड़ा किट बाहर फेंक देते थे, और वो जो जानवर है वो खाते, और फिर वो सारा दिन घूमते रहते थे। और फिर उससे क्या होता था कि घर से बाहर भी बैतुलखला आम था, और वो जब यानी कि बाहर जाके लोगों का इस तरह का जो सिस्टम है वो डिस्क्राइब कर। टुडे ओवर सिटी स्ट्रीट आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन। अब जो हमारी सड़कें हैं पेव्ड जो हैं, कच्ची नहीं है, पक्की हैं, और वेल ड्रेन है। अब वहाँ पे आप जो है पक्की हैं और अच्छी नालियों वाली हैं।
और दे आर बट क्लीन रेगुलरली, और इन्हें बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ और टू थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट, के गलियों में कूड़ा करकट फेंकना कानून के खिलाफ है। स्वेविज फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सिटी इज़ carried through sealed pipe to disposal plants, कि वो क्या कहते हैं कि शहरों के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद पाइपों के ज़रिए ज़ाया करने के तासिबात तक ले जाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि through the use of scientific method it has been demonstration and unsanitary condition cause the spread of the disease like typhoid, cholera and dysentery। अब वो कहते हैं साइंसी तरीके कार से ये पता लगाया गया कि निकासी के गंदे इंतजाम से टाइफाइड, बुखार, हैज़ा और पेचिस जैसी बीमारियों के फैलाने की वजह बनते हैं। अब गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जो पेट की तमाम बीमारियां हैं वो इससे टाइफाइड भी होता है, कॉलरा, हैज़ा भी होता है, और साथ ही साथ डाइसेंट्री जो यानी पेचिस भी इसी से होते हैं। टुडे मोस्ट सिटीज़ जो है गवर्नमेंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ द सैनिटेशन विच कीप द सिटी क्लीन एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द सर्टन डिसीज़। आज ज़्यादातर शहरी हुकूमत सफाई बरकरार रखने वाले महकमे रखती है जो शहर को साफ रखते हैं और इसी तरह ख़ास बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कहते हैं रोकथाम को, क्लीन कहते हैं साफ रखते हैं, डिसीज सर्टन यानी कि बीमारियों को फैलने से। ठीक है, टुडे आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि कानून के जो हुकूमती इदारे हैं वो तमाम जो है सैनिटेशन जो है यानी कि सफाई को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, ये सारा अपना जो है वाइडर रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट कहते हैं